कुछ ठीक है या फिर से बढ़ गई है अंदरूनी कलह? सुनील सिंह की उम्मीदवारी पर रोहिणी आचार्य का बड़ा हमला। नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी द्वारा सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। बता दें कि उनके बयान ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा के रख दी है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आरजेडी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। दरअसल बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आरजेडी ने पूर्व विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके बाद से सुनील सिंह ने पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। लेकिन उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी के अंदर से विरोध की आवाज भी उठने लगी है। बता दें कि सबसे तीखी प्रतिक्रिया रोहिणी आचार्य की ओर से भी आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर बिना किसी लाग लपेट के ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। रोहिणी ने सवाल उठाया है कि आखिर पार्टी में क्या समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कमी पड़ गई थी, जो ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी भी की जा रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जिन पर गुटबाजी, भीतरघात और पार्टी को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप भी लगते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस तरह के फैसले से असंतोष भी बढ़ रहा है। रोहिणी ने यह भी याद दिलाया है कि आरजेडी की स्थापना से लेकर आज तक की बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताएं हैं जो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े भी रहे हैं। उनके मुताबिक यादव, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग और वंचित समाज से आने वाले कई अनुभवी और युवा चेहरे पार्टी में मौजूद हैं, जिन्हें मौका दिया भी जा सकता था। ऐसे में उनकी अनदेखी करना पार्टी हित में नहीं माना जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह पहला मौका नहीं है जब रोहिणी आचार्य ने पार्टी के किसी फैसले पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ समय से वे कई मुद्दों पर अपनी राय खुलकर सामने रखती आई हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे उम्मीदवार चयन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी राजनीतिक नाराजगी और भी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से भी अभी तक रोहिणी के बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बता दें कि सुनील कुमार सिंह की उम्मीदवारी को लेकर भी पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आंतरिक टिप्पणी सामने नहीं आ पाई है और ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और भी चर्चा का विषय बन सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और ऐसे समय में पार्टी के भीतर से उठ रहे विरोध की आवाजें विपक्ष को भी मुद्दा देने का काम कर सकती है। यही कारण है कि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पार्टी नेतृत्व इस मामले को किस तरीके से संभालता है। राजनीति में विरोधी दलों को चुनौती से निपटाना आसान हो सकता है, लेकिन जब सवाल अपने ही घर से उठने लगे तो जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।